अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप ये प्लांट देख रहे हैं या ट्री देख रहे हैं, ये नींबू का ट्री है और ये ऊपर से खुश्क होने लगा था और इसकी हाइट तकरीबन 7 मीटर के लगभग है और ये बहुत बड़ा हो चुका था। ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गया था और इसकी लकड़ियाँ बनना शुरू हो गई थी। बज़ाहिर ऊपर से कुछ भी इसके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक नहीं था, किसी भी इंसेक्ट्स का या भी किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का। इसको हमने गमले में से बाहर निकाला और इसके रूट बॉल को देखा तो ये रूट बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से इसकी जो पूरी तरसील पानी की और ग़िज़ा की ऊपर तक नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये ऊपर से खुश्क होकर लकड़ी बनना शुरू हो गया था। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको दोबारा सरवाइव करवाने के लिए देखें अब हम क्या करते हैं। पौधे के वो हिस्से जो डेड हो चुके हैं उनको काट के हटा देंगे। ये खुश्क लकड़ी बन चुका है, इसको हटाएंगे। सबसे पहले उन सारे हिस्सों को जो लकड़ी की तरह बन चुके हैं उनको हटा देंगे, पूरे पौधे में से निकाल के बाहर कर देंगे। इन हिस्सों को काटने का मकसद ये होता है कि जो पार्ट ये हरे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, सूखा हुआ हिस्सा, तो ये भी इसको ख़राब ना कर दे, क्योंकि सूखा हुआ हिस्सा जो तर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है उसको भी वो खुश्क कर देता है। इसलिए हम लकड़ी वाले हिस्से को या खुश्क हिस्से को निकाल के फेंक देते हैं। अभी ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी और 3 कलमें बना दूँगी। इस तरह से 3 बराबर बराबर कलमें इसकी मैं बनाऊँगी काट के। इस तरह से ये बहुत मोटा और हार्ड स्टेम है तो मुझसे तो कट नहीं रहा, मैं अपने बेटे से कटवाऊँगी। ये छोटी छोटी पतली पतली ग्रीन कलर की ब्रांचेज़ हैं, इनको भी मैं हटा दूँगी क्योंकि इनको लगे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तवानाई ख़र्च करेंगी, एनर्जी ज़ाया करेंगी। अब मैंने गमले की मिट्टी इस तरह से तैयार की है कि इसमें 70% भालू मिट्टी है और 30% इसमें गोबर नहीं बल्कि इसमें कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है। तो मैं 30% लीफ कंपोस्ट रखा है और मैं अच्छी तरह से इस मिट्टी को बाहर निकाल के अब इसमें फ़िक्स करने की कोशिश करूँगी। जड़ों की मैंने बिल्कुल भी कांटा छाटी या ट्रिम नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर फीडर रूट्स हैं, तो मैं वैसे ही जड़ों को लगा दूँगी और ये एक ही स्टेम के साथ होगा। बाकी 2 स्टेम में कोई भी जड़ नहीं है, उसकी कलम है। ये तकरीबन 20 इंच का पॉट है और मैंने मिट्टी के अंदर फंजीसाइड मिलाया हुआ है। इतनी सारी मिट्टी में 3 चमचे टेबल स्पून फंजीसाइड मिला हुआ है ताकि किसी भी तरह का फंगस इसमें ना लग पाए जड़ों के अंदर और रूट रॉटिंग ना हो पाए। मिट्टी बहुत नरम है, बहुत पूरस है ताकि इजीली पानी ड्रेन आउट हो जाए। अच्छी तरह से मिट्टी डाल के इसको हल्का हल्का नरम हाथ से इसको दबाएंगे, पूरी कस के नहीं दबाएंगे वरना मिट्टी के अंदर जो सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी मिट्टी, बल्कि हल्के हाथ से मिट्टी को दबाएंगे। अब मैं दूसरी कलम भी इसी में लगाऊंगी। एक हल्का सा तकरीबन 2 इंच गहरा मैंने इसमें होल किया और दूसरी कलम भी मैंने इसी में ही लगा दी और तीसरी भी इसी में ही लगाऊंगी। देखें, इसको भी 2 इंच अंदर रखूँगी और इसको लगा के इसमें वाटरिंग कर देंगे। ये तकरीबन 12 इंच की कटिंग थी और इस तरह से 4 कटिंग्स मेरी तैयार हो गई थी और इसमें से जो छोटी छोटी थी कटिंग्स उनको भी मैंने लगाने की कोशिश की है। हो सकता है उसमें से भी शूटिंग हो जाए, स्प्राउटिंग हो जाए। अब मैंने सारी कटिंग के वो हिस्से जहाँ से काटा था और तो उन सब पे मैंने हल्दी लगा दी है ताकि इधर से नमी ज़ाया नहीं हो और इधर से रूटिंग शुरू ना हो जाए और ये वापस वुडी या लकड़ी ना बन जाए। जिन हिस्सों पर वाउंड्स बनते हैं या ज़ख़म बनते हैं तो उन हिस्सों पर जरासीम आने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हल्दी लगा दें या कोई भी फंजीसाइड लगाएं। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक का शॉपर चढ़ा देंगे। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है हवा के अंदर तो प्लास्टिक नहीं चढ़ाएंगे। अगर मौसम खुश्क है और इसकी नमी ज़ाया होने का ख़तरा है कलमों की, तो फिर हम एक प्लास्टिक का शॉपर चढ़ा देंगे और एक जगह से नीचे से थोड़ा सा खुला सा रखेंगे ताकि हवा का
आना जाना यहाँ से रहे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वरना कटिंग गल जाएगी। मेरा ये प्लास्टिक छोटा है, आप इससे बड़ा लें और मैं भी बड़ा लूँगी। अभी फ़िलहाल इसी से काम चला दिखाने के लिए काम चला लेते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।